हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज से हम जो सेशन शुरू करने वाले हैं, वो रहेगा आपके राजस्थान करंट से संबंधित। आप सभी की विशेष मांग भी है कि सर राजस्थान करंट इस बार नहीं करवाया, तो इसको हम एक बिल्कुल नए तरीके से शुरू करने वाले हैं। लगभग राजस्थान ये जो करंट जीके है, आपके जनवरी से लेकर अभी तक जो अप्रैल और जो एक वीक जून का हुआ है यहाँ तक लगभग 10 सेशन करेंगे, जिसके माध्यम से जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु है करंट से संबंधित और साथ में स्टैटिक्स जीके वो हम सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान करंट जीके पार्ट ए 2023। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसी प्रकार से नोट्स बना लीजिए क्योंकि हम बात करेंगे टू द पॉइंट। चलिए देखिए, सबसे पहला फैक्ट है आपके सामने कि राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्वे बन चुका है। मतलब देखते ही देखते हमने 16वां पढ़ा था कभी रणखार, पता है ना आपको। और अब देखिए राजस्थान में टोटल कितने कंजर्वेशन रिजर्वे हो गए हैं, 27। तो पहला तो यही क्वेश्चन हो गया यहाँ से कि राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्वे यानी कि संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, तो याद रखिएगा 27। ये जो 27वां कंजर्वेशन रिजर्वे, इसकी अधिसूचना कब आई थी, तो 20 मई 2023 को। और कौन सा 27वां कंजर्वेशन रिजर्वे, तो याद रखिएगा बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्वे, किस जिले के अंदर, 12। यानी कि 12 जिले में अब टोटल कितने कंजर्वेशन रिजर्वे हो गए हैं, तो याद रखिएगा 5। अब आपके लिए यहां से 5 प्रकार के क्वेश्चन है। कौन कौन से, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्वे कितने हो गए, 27। 27वां कंजर्वेशन रिजर्वे किस जिले में, याद रखिएगा 12 में। अच्छा 12 में कौन सा, तो याद रखिएगा बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्वे 12। और अब याद रखिएगा 12 में कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्वे हो गए हैं, 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो राज्य में 27वां कंजर्वेशन रिजर्वे कौन सा, याद रखिएगा बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्वे 12। ठीक है, लिख लीजिएगा राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्वे बाज आमली 12। और नोट करके लिख लीजिएगा कि 12 जिले में अब कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्वे, 5। ठीक है, पूछ सकता है इसकी अधिसूचना का भाई, तो डेट भी याद रखिएगा 20 मई 2023। ठीक है, अगली बात एक और देखिए, जंगल सफारी का उद्घाटन राजस्थान में पहली बार। इससे पहले राजस्थान में कोई जंगल सफारी थी नहीं। हाँ, बहुत सारी सफारी हम सुनते हैं, टाइगर सफारी, लेपर्ड सफारी, वाटर सफारी, बहुत सारी। लेकिन अब राजस्थान के अंदर किसकी शुरुआत हो चुकी है, जंगल सफारी। क्योंकि जंगल सफारी का जो उद्घाटन है वो आपके 22 मई 2023 को हुआ है। किसके द्वारा किया गया, तो सीएम साहब द्वारा किया गया था। कहां पर, जैसमंद अभ्यारण्य उदयपुर। यानी कि राजस्थान में अब 2 जंगल सफारी, एक तो आपके जैसमंद अभ्यारण्य उदयपुर में और दूसरी कहां पर, बीड कंजर्वेशन रिजर्वे झुंझुनू, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सीएम साहब द्वारा कहां पर जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया था, तो याद रखिएगा जैसमंद अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो जंगल सफारी का उद्घाटन कब, याद रखिएगा 22 मई। अच्छा 22 मई को एक दिवस आता है, आप सब जानते हैं कौन सा, आप कहेंगे सर 22 मई को जो दिवस आता है वो है जैव विविधता दिवस। तो आपको पूछ लेगा कि हाल ही में जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा निम्न में से कहां पर जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया, तो याद रखिएगा जैसमंद अभ्यारण्य। बाकी अब राजस्थान में 2 जंगल सफारी, एक तो जैसमंद अभ्यारण्य उदयपुर और दूसरी बीड कंजर्वेशन रिजर्वे झुंझुनू। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि राजस्थान का वह पहला कंजर्वेशन रिजर्वे जहां पर जंगल सफारी की शुरुआत हुई, तो याद रखिएगा बीड झुंझुनू। ठीक है, तो ये दोनों ही वन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, 27वां कंजर्वेशन रिजर्वे और आपके जंगल सफारी की शुरुआत, मतलब इसका उद्घाटन कब हुआ, किसके द्वारा, कहां पर किया गया और कहां कहां। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हो गई, चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगली बात है आपके सामने, एक पैलेस है रामबाग पैलेस, चर्चा में है हाल ही के अंदर। क्यों है चर्चा में, सबसे पहले तो ये रामबाग जो पैलेस है ये कहां पर है, याद रखिएगा जयपुर में। चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसीलिए है क्योंकि ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड, ट्रेवल
चॉइस अवार्ड 2023 के तहत विश्व की नंबर 1 होटल का दर्जा दिया गया है किसे? रामबाग पैलेस को। मतलब जो भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनकी चॉइस के आधार पर, देखिए, ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2023 से राजस्थान की कौन सी होटल को विश्व की नंबर 1 होटल का दर्जा दिया गया? याद रखिएगा, रामबाग पैलेस। तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना अक्सर रहती है, याद रखिएगा, ठीक है। वो डायरेक्ट यहां से पूछ लेगा, ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2023 के तहत राजस्थान की कौन सी होटल को विश्व की नंबर 1 होटल का दर्जा दिया गया? रामबाग पैलेस, जो कहां पर है? याद रखिएगा, जयपुर में, ठीक है। दूसरा देखिए, एक आपके मारवाड़ युवा महोत्सव, इससे पहले हमने हल्दीघाटी युवा महोत्सव भी पढ़ा है, शेखावटी युवा महोत्सव का भी आयोजन हुआ है। मतलब हमारे राजस्थान में दो चीजें चल रही है, एक तो आपको पता है जगह जगह मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है, और दूसरी बात युवा महोत्सव का आयोजन। ये क्या है वो पहले देखते हैं। तो सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है, मारवाड़ युवा महोत्सव कब? तो याद रखिएगा 29 से लेकर 30 मई, 2 दिवसीय यह था। कहां पर? तो जोधपुर संभाग मुख्यालय पर। कहां पर? जोधपुर संभाग मुख्यालय पर। ये क्या है मारवाड़ युवा महोत्सव? इसका आयोजन क्यों करवाया जा रहा है? कारण क्या है? तो कारण है कि लोक कलाओं को सांस्कृतिक संरक्षण, संवर्धन और उनको प्रोत्साहन देना। मतलब जो भी युवा हमारे लोक कलाकार हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से उनको संरक्षण देना है, उनका संवर्धन करना है और उनको प्रोत्साहित करना है। इसीलिए जगह जगह कौन से महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं? मारवाड़ युवा महोत्सव। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन कब, कहां पर और क्यों? तो ये थोड़ा सा याद रखना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने की संभावना है। ये दोनों क्लियर हो गए। देखिए, इससे पहले ये दो क्लियर हो गए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा 100%, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। 27वां कंजर्वेशन रिजर्वे और जंगल सफारी का उद्घाटन, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट। उसके बाद में यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना, जैसा आरएसएस भी बोर्ड आजकल क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो ट्रेवल चॉइस अवार्ड 2023 के तहत विश्व की नंबर 1 होटल का दर्जा दिया गया, ठीक है। राजस्थान की नहीं, भारत की नहीं, विश्व की नंबर 1, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये मारवाड़ युवा महोत्सव थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि युवा जो लोक कलाकार हैं उनको प्रोत्साहित करने और लोग जो कलाएं हैं उनका संरक्षण करने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट, इसके अलावा आगे देखिए, ये और इंपॉर्टेंट, ये तो आप स्टार लगा लीजिए, आप जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं उसमें क्वेश्चन आएगा। जॉर्ज मसीह चर्चा के विषय है, क्यों? देखिए, ये अभी हाल ही के अंदर राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर आपको बहुत सारे एग्जामों में इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जॉर्ज मसीह है जो राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से 41वें मुख्य न्यायाधीश बने, याद रखिएगा, ये संख्या जरूर याद रखिएगा। जॉर्ज मसीह है राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश। इन्होंने शपथ कब ली थी? याद रखिएगा, शपथ तो अभी ली थी 30 मई 2023 को। इनको शपथ किनके द्वारा दी गई? तो याद रखिएगा कलराज मिश्र। ये कलराज मिश्र कौन है? तो याद रखिएगा राजस्थान के राज्यपाल। मतलब राज्य के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का जो कार्य किया जाता है वो उस राज्य के राज्यपाल द्वारा है, ठीक है। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जॉर्ज मसीह ने शपथ कब ली थी? तो 30 मई 2023 को। किसने दिलाई थी? याद रखिएगा कलराज मिश्र। कौन है ये? राजस्थान के राज्यपाल। आरएसएस भी बोर्ड क्या है, क्वेश्चन पूछता है कि हाल ही में 30 मई 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जॉर्ज मसीह को शपथ दिलाई निम्न में से वे हैं? 40वें, 41वें, 42वें, 43वें। तो याद रखना, राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली किसने? जॉर्ज मसीह। तो कितने नंबर के? 41वें। और एक इनकी डेट याद रखिएगा, किन के द्वारा दिलाई गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। वहां ऑप्शन में राज्यपाल नहीं देगा, वो नाम देकर पूछ लेगा। और एक और ज्यादा क्वेश्चन, जो भी राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं तो उसके संदर्भ में पूछा जाता है ये पहले कहां के न्यायाधीश थे? तो याद रखिएगा जॉर्ज मसीह जो राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, वो पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के क्या थे? वरिष्ठ न्यायाधीश। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, तीनों ही बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जॉर्ज मसीह से, ठीक है। तो जॉर्ज मसीह
राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश, पहले ये पंजाब और हरियाणा के वरिष्ठ न्यायाधीश थे। इनको शपथ 30 मई 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा दिलाई गई। ठीक है, एक और याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके कौन सा, सुदर्शन शक्ति 2023। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 3 प्रकार से बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि सुदर्शन शक्ति 2023 क्या है। ये क्या है कि भारतीय सेना द्वारा, भारतीय सेना की जो कमान है ना, कौन सी, सप्त शक्ति, इसके द्वारा अभ्यास किया गया था। कब, 22, 23, 24 और 25 मई को। कहां पर, तो याद रखिएगा राजस्थान की पश्चिमी सीमाओं पर, राजस्थान और पंजाब की जो पश्चिमी सीमा है ना, वहां पर भारतीय सेना की जो सप्त शक्ति कमान है, इनके द्वारा कौन सा, याद रखिएगा अभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सुदर्शन शक्ति 2023 का अभियान निम्न में से भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान द्वारा कहां किया गया। तो ऐसा आ सकता है राजस्थान की पूर्वी सीमाएं, उत्तरी सीमाएं, दक्षिणी या पश्चिमी सीमाएं, ऐसा। या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय सेना की कौन सी कमान द्वारा राजस्थान के पश्चिमी सीमाओं पर सुदर्शन शक्ति 2023 अभ्यास किया गया। तो फिर याद रखना है सप्त शक्ति कमान। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है सुदर्शन शक्ति 2023, जॉर्ज मसीह इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मारवाड़ युवा महोत्सव, रामबाग पैलेस और जंगल सफारी का उद्घाटन, और याद रखिएगा राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व। तो आज के इस सेशन में हमने 6 पॉइंट पढ़े हैं। 6 के 6 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी प्रकार से लगभग हमारे 10 या 11 सेशन आएंगे, जिसके माध्यम से हम जनवरी से लेकर अभी तक जो जून चल रहा है, इसके माध्यम से करंट से संबंधित टू द पॉइंट अच्छे अच्छे फैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप भी इसी प्रकार से नोट करते जाइएगा। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।